स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। स्टेट सेंटिनल की हमेशा कोशिश रही है कि वो बात आप तक पहुंचाई जाए, वो मुद्दा आप तक पहुंचाया जाए जिस पर कोई बात करने के लिए हर कोई कतराता है। मैंने कुछ नेशनल चैनल पे देखा, जब वो इस मुद्दे को लेकर बात भी करते हैं, वन साइडेड दिखता है। उसमें वो अपना नैरेटिव शो करने की कोशिश करते हैं। जो मुद्दे की बात है, जो ग्राउंड की बात है, वो दिखती नहीं कहीं। आप सोच रहे होंगे क्या मुद्दा है ऐसा जिससे हर कोई अपना हाथ पीछे खींच लेता है, लेकिन स्टेट सेंटिनल नहीं। जो तस्वीरें ग्राउंड की हैं, जो हालात हैं, वो हम तक आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं बात कर रहा हूं किसान आंदोलन की, जो पिछले 50 दिन से, लगभग 50 दिन से चल रहा है, लगातार चल रहा है। अब ये मुद्दा और भी पेचीदा इसलिए हो रहा है क्योंकि रिपब्लिक डे आने वाला है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। सरकार के लिए सबसे बड़ा परेशानी का सबब भी है कि किस तरह से हालात जो हैं वो नॉर्मलाइज रहेंगे, किस तरह से 26 जनवरी की परेड को अंजाम देना है, किस तरह से दिल्ली को इन चीज़ों से निकालना है। और अभी तक की जो अपडेट आई है, उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे की बात की है, लेकिन ये अनिश्चित काल के लिए नहीं है, कुछ समय के लिए। जब तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी इस पर कोई रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं कर देती, तब तक इस मसले पे, इस बिल्स पर स्टे रहेगा, लेकिन ये अनिश्चित काल के लिए नहीं है। आज बात करना क्यों ज़रूरी है, अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। 2 दिन पहले हमने आपको एक रैली दिखाई थी, उस पे बात की थी कि जम्मू में एक रैली निकाली गई जिसमें एक लंबी कतार थी ट्रैक्टर की, और जिसको नाम दिया गया था किसान रैली। उस किसान रैली ट्रैक्टर के आगे एक झंडा लगा हुआ था पॉलिटिकल पार्टी का। तो हमें समझने में तकलीफ हुई, मुश्किल हुई, इसलिए हमने उस पर चर्चा की थी। आज क्यों चर्चा कर रहे हैं? आज एक और रैली निकाली गई, किसान रैली। ये रैली निकाली गई रामगढ़ सेक्टर, डिस्ट्रिक्ट सांबा से। शायद जो इस तरह की रैलीज होती हैं, जो कि पहले मैंने बात की, जिस पर एक पॉलिटिकल निशान था, लोग कंफ्यूज हो गए। जो किसान था वो कंफ्यूज हो गया कि मेरी बिरादरी शायद इस बिल के समर्थन में है, या उनको समझने में मुश्किल हो रही है, वो भी कंफ्यूज हो गया। और मीडिया का यही काम है, इस कंफ्यूजन को दूर करना, ग्राउंड की तस्वीरें आप तक पहुंचाना। लेकिन किसान भी कंफ्यूज हो गया कि आखिर किसान चाहता क्या है, समर्थन या इसके खिलाफ है कानूनों के। उसी को एक्सपेरिमेंट करने के लिए आज एक और रैली निकाली गई। और ये रैली मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों ने मिलकर अरेंज की, एक एक्सपेरिमेंटल था कि हम कहां पे खड़े हैं, किसान कहां पे खड़ा है। वो रैली की तस्वीरें आप पहले देख लीजिए। ये वो तस्वीरें हैं उस रैली की जो रामगढ़ सेक्टर से निकाली गई, और मात्र 10, 15, 20 लोगों ने ये कोशिश की कि जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, क्या वो सही है? शायद वही सही हो। शायद जम्मू कश्मीर का किसान यही चाहता हो कि ये बिल पास हो जाए, उनके समर्थन में है। ये सिर्फ एक चेक था, लेकिन ये रैली कब जन सैलाब बन गई पता भी नहीं चला। 300 से 350 ट्रैक्टर इस रैली का हिस्सा थे। सुबह शुरू हुई, शाम तक। वो लोग मैं यहां बुलाता, इस प्लेटफॉर्म से आप तक उनकी तस्वीरें पहुंचाता, उनसे बात करता, लेकिन उन्होंने कहा जनाब अभी अभी रैली खत्म हुआ है, हमें नहीं पता था कि इतनी लंबी चलेगी, हमें नहीं पता था कि इतनी तादाद में लोग सामने आ जाएंगे। अगर हम अब रामगढ़ से यहाँ आप तक आएंगे जम्मू में, तो हमें 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। ये मुमकिन नहीं है आज। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि उनसे फ़ोन पे बात कर ली जाए। मेरे साथ हैं गुरमेल सिंह जी। गुरमेल जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी सर, बिल्कुल आ रही है सर। गुरमेल जी, सबसे पहले मुझे ये बताएं, आपने क्यों आज रैली निकाली? क्या साबित करना चाहते थे आप? क्यों जरूरत पड़ी? सर, बात ऐसे है कि हमने 2-3 बार पहले भी, जो हमारा तहसील ऑफिस है, तहसीलदार का ऑफिस है, वहाँ पे हमने धरना प्रदर्शन किया था। हाँ। तो लोग कुछ ज्यादा इकट्ठे नहीं होते थे, ज्यादा से ज्यादा 100-150 लोग, इतने लोग इकट्ठे होते थे। तो हमें लगता था कि जो यहाँ का किसान है, जम्मू का किसान है, ये शायद सरकार के पक्ष में है,
सरकार यही चीज चाहता है। लेकिन फिर हमने सोचा कि क्यों ना चलो देखते हैं कि किसान हमारे साथ चलता है, आम आदमी हमारे साथ चलता है कि नहीं चलता है। तो इसको देखते हुए हमारे जो बॉर्डर किसान यूनियन के प्रेसिडेंट हैं सरदार मोहन सिंह जी पट्टी, उनके साथ मिलके हमने जो 10 तारीख को प्लान बनाया कि चलो हम एक ट्रैक्टर रैली निकालते हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने ट्रैक्टर ही शामिल किए थे। कोई 4 व्हीलर, बहुत सारे जो हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त मित्र हैं, वो हमें कॉल कर रहे थे कि सर हमें गाड़ी लेके आने की परमिशन दीजिए। लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं, सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर रैली है और इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर ही आएंगे। गुरमेल सिंह जी, जो आपने अपेक्षा की थी, जो उम्मीद की थी, क्या वो हुआ? क्या मिला क्या आपको रैली के बाद? सर मैं अपने सांबा डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हमने सोचा नहीं था, हमने ये कभी नहीं सोचा था कि हमारी जो रैली है इतनी बड़ी रैली हो जाएगी। कि सुबह 9 बजे हमने रैली शुरू की और शाम को 8 बजे 7:30 8 बजे के करीब रैली खत्म हुई है। तो ये सभी किसान लोग ही थे? अभी हम सिर्फ अभी घर पे पहुंचे हैं हम। ये ट्रैक्टर जो था वो हमने घर मतलब ये सिर्फ फोन, एक हमारा ग्रुप है किसान यूनियन का, उस ग्रुप में हमें एक मैसेज दिया था। तो एक कॉल पे इतने सारे जो ट्रैक्टर थे वो हमारे रैली में शामिल हुए कि हम इतना सोच नहीं सकते थे। गुरमेल सिंह जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो ट्रैक्टर आए थे ये किसान लोग ही थे या आपने ये ट्रैक्टर अरेंज किए हैं? नहीं सर, हम एक भी ट्रैक्टर हमने घर जाके किसी को नहीं कहा। हमने सिर्फ और सिर्फ, मैं उस ग्रुप के स्क्रीनशॉट आपको भेज सकता हूँ, जिस ग्रुप में हमने ये एक कॉल की थी कि भाई हम इतनी 14 तारीख को ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, जो भाई इस बिल के विरोध में है वो इस ट्रैक्टर रैली में शामिल हों। तो हमें कुछ भाइयों का रिस्पॉन्स आया, 70-75 के करीब हमारे पास लिस्ट मेरे पास पूरी पड़ी हुई है, एक बंदे का नाम लिखा हुआ है जिनके नाम हमारे पास आए थे। लेकिन जब हमने सुबह ट्रैक्टर रैली शुरू की तो 9 बजे हमारा टाइम था और करते करते हमें कॉल आते कि सर हम आ रहे हैं, अभी रैली शुरू मत करना। तो करते करते 10:30 हो गए। ट्रैक्टर जो है वो करीब कोई 400-450 के करीब ट्रैक्टर हो गया। तो हमें अपने आप में हम बहुत खुश हो गए कि वाकई इस जम्मू का किसान है जो वो भी चाहता है कि ये जो बिल है ये वापिस हो, ये रद्द हो, इनका हमें नुकसान है। शुक्रिया गुरमेल जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये गुरमेल सिंह जी थे। ये एक एक्सपेरिमेंट था जो मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा था हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन 350-400 ये ट्रैक्टर। लेकिन अभी मैं कंफ्यूज हूँ। मैं जो 2 दिन पहले मड में रैली निकली जिसके आगे एक निशान था, वहां भी काफी ट्रैक्टर थे। वो किसान कौन सा है और ये किसान कौन सा है, ये समझना थोड़ा मुश्किल होगा। शायद सियासत इसी को कहते हैं। इसको समझना आम आदमी की बस की बात नहीं होती है। आम आदमी नहीं समझ पाता इसको। अगर हर कोई समझ पाता तो हर कोई सियासतदान होता। मेरे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं रोहित साहब, आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं, मुद्दों को लेकर सामने आते रहते हैं जो लोगों के हित में होते हैं। रोहित साहब, आपसे हमेशा फ़ोन लाइन पे बात हुई है, आज पहली बार आपने यहाँ पे आए हो। मुझे सबसे पहले ये सवाल पूछूंगा, हमारा काम है कि एनालाइज करना, तस्वीरें लोगों तक पहुँचाना, फैसला वो करें कि चल क्या रहा है। मड की रैली हमने देखी 2 दिन पहले, उसके आगे एक निशान था, ट्रैक्टर थे, वो भी किसान ही रहे होंगे। वो कुछ और कह रहे थे, आज की रैली का किसान कुछ और कह रहा है। तो ये क्या माजरा क्या है? ये देखिए, पहले तो शुक्रगुजार हूँ मैं आपका कि जम्मू में भी आप इस इशू को उठा रहे हैं। किसानों का वो मुद्दा जो किसान हमारा पेट भरते हैं उसका मसला आप उठा रहे हो। शुक्रगुजार हूँ हम सब आपके। 2 दिन पहले जो रैली हुई थी उस रैली के अंदर आपने देखा ट्रैक्टरों के ऊपर एक निशान लगा हुआ था जो एक सियासी पार्टी का निशान था। हर किसी ने देखा कि वो रैली जो है एक सियासी पार्टी ने ऑर्गेनाइज की थी, एक सीनियर लीडर ने ऑर्गेनाइज की थी। वो किसान जो इंडिपेंडेंट होके आए थे वो उनकी रैली नहीं थी, वो आम किसानों की रैली नहीं थी। वो उन किसानों की आइडियोलॉजी किसी पार्टी के साथ जुड़ी हुई थी। वो किसी पार्टी के वर्कर हो सकते हैं। क्या साबित करना चाहते हो? उससे क्या साबित होगा? उससे ये होगा कि वो जो रैली थी उन लोगों को लाया गया था एक लाइन पे बोलने के लिए कि ये कानून जो है ये सही है, आप चलिए रैली करिए। उस रैली का मतलब वो था। और जो आज की रैली है आपने अभी सुना, उनकी अपेक्षा थी 40-50 लोग आ जाएंगे और रैली को हम करेंगे। पर जब रैली हुई
400-500 से ज़्यादा ट्रैक्टर वहाँ पे आया। सुबह रैली शुरू हुई थी, अभी हम बात कर रहे हैं, अभी जस्ट 5 या 10 मिनट पहले वो रैली ख़त्म हुई है। ये फ़र्क है उस रैली में और आज की रैली में। वो रैली कुछ घंटों की रैली थी, खाली फ़ोटो खिंचवाने के लिए रैली थी, मीडिया को एक लाइन देनी थी कि जम्मू के किसान जो है इन बिलों के साथ है। जबकि हकीकत ये है कि आज आरएसपुरा, रामगढ़ सेक्टर की बात कर लो, कठुआ की बात कर लो, बॉर्डर पे रहने वाला किसान जो है इन काले कानूनों के खिलाफ है। रोहित साहब, यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि आज 50 दिन से ज़्यादा हो गए वो किसान जो है वो दिल्ली बॉर्डर पे बैठा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि फ़िलहाल के लिए स्टे किया गया है, अनिश्चित काल के लिए नहीं है, लेकिन जब तक की रिपोर्ट सबमिट नहीं हो जाती तब तक स्टे रहेगा इस पे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय ने जो एक कमेटी का गठन किया है वो लोगों से बात करेगी, किसान उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहली बात, किसानों ने कभी भी कमेटी की मांग नहीं की। हमने नहीं कहा हमें कमेटी दो, कमेटी जाके हमें कमेटी से बात करें। हमने एक ही लाइन कही, इन कानूनों को वापिस लो, यस और नो। कमेटी ना हमने मांगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने सामने आके सरकार को लताड़ा कि किसान आज सड़क के ऊपर है, बुजुर्ग सड़क के ऊपर है, कुछ करिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया और सुप्रीम कोर्ट तो कमेटी बना सकता है ना, क्योंकि हमारी मांग सुप्रीम कोर्ट से नहीं है, हमारी मांग सरकार से है कि आपने कानून बनाया है, आप कानून को वापिस लो। हमने ना तो कमेटी की मांग की, और उस कमेटी के जो 4 मेंबर हैं उसमें से एक आज अपने आप पीछे हट गया कि भाई मैं इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनूंगा, कि लोगों के सेंटीमेंट्स इसमें हर्ट हो गए, किसान इतने लाखों की तादादों में वहाँ बैठे हैं, मैं कुछ रिपोर्ट दूंगा, मैं इसमें नहीं आ सकता। पीछे हट गए कमेटी के लोग। ना तो किसानों ने कमेटी की मांग की, ना किसान सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने अपनी आवाज़ रखी कि भाई इस कानूनों को वापिस लो, और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया। सरकार के इन लोगों ने हमें खालिस्तानी कहा, एंटी नेशनल कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपना एफिडेविट दो, एफिडेविट में बताओ ये खालिस्तानी है। आप बोलते हो मीडिया में आके यहाँ खालिस्तानी इकट्ठे हुए हैं, एफिडेविट में बताओ ये खालिस्तानी है। बताए सरकार सुप्रीम कोर्ट में कि हम खालिस्तानी है? हम वो लोग हैं जो आरएसपुरा के बॉर्डर पे रहते हैं, हमारे घरों की छतों पे पाकिस्तान शैल गिराता है, हम देश के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। आज अगर हमारी मांग, जो बुनियादी मांग है वो क्या है, हम एमएसपी मांग रहे हैं। सरकार अपनी तनख्वाहें बढ़ाती है, टीएडीए बढ़ाए जाते हैं, किसान का क्या बढ़ाया जाता है? 10 रुपये क्विंटल के पीछे एमएसपी, जिसको सरकार लीगलाइज नहीं कर रही। आप बिल बनाते हो, बिलों के अंदर आप जो जमाखोरी है उसको लीगलाइज कर देते हो कि आप जमाखोरी कर सकते हो। बाहर जैसी सिचुएशन होगी नहीं होगा। इसमें जर्नलिस्ट भी प्याज महंगे मिलेंगे, आपको भी, पत्रकारों को भी महंगे प्याज मिलेंगे। अगर व्यापारी उसको अंदर प्याज इकट्ठे करेगा वो तो महंगे बेचेगा ना। आप, वो लीगलाइज हो गया, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर वो लीगलाइज हो गया है कि कोई व्यापारी जो है उनकी जमाखोरी कर सकता है। हम इसके खिलाफ हैं। इसमें आम आदमी को नुकसान है, इस देश के मिडिल मैन को नुकसान है, उस गरीब को नुकसान है। सवाल यहाँ पे ये है कि ये तो फैक्ट है, ये तो मानना पड़ेगा आपको कि जम्मू कश्मीर का किसान, खासकर जम्मू की बात की जाए, ये किसान लेट जागा है। क्या लगता है कि शुरुआती दौर में अवेयरनेस नहीं थी, समझने में मुश्किल थी, या क्या कारण थे? सबसे बड़ी जिम्मेवारी मीडिया की है। नेशनल मीडिया ने हमको इस तरीके से दिखाया, लोगों को लगा ये खालिस्तानी आ गए जी। आफ्टर ऑल अगर कोई दिल्ली की आवाज़ है, मीडिया के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचनी है ना। हर किसान इतना जागरूक नहीं है कि वो इस कानूनों को पढ़े। सरकार ऐसे पेच फंसा देती है उसमें। अब जाके 1.5 महीने के बाद जब सारी चीज़ें क्लियर होगी, क्योंकि मीडिया का प्रोपेगेंडा ज़्यादा देर नहीं चल सकता, झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता है। आपने खालिस्तानी कहा, आपने एंटी, कुछ हो सकते हैं। मैं नेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सर, आपने हमारी बात उठाई। हम भी बॉर्डर से उठ के यहाँ आए, शुक्रगुजार आपकी। सोशल मीडिया अपना काम कर रहा है, पर नेशनल मीडिया जो है, आपको भी पता है सर, दुनिया जानती है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा यहाँ पे कि किसी ने किया, पर जो मेजॉरिटी मीडिया है उसने किसानों के खिलाफ दिखाया, उनको खालिस्तानी बोला, एंटी नेशनल बोला, तो लोगों को जम्मू के लगा ये कानून जो है शायद हो सकता हमारे फेवर में हो। हम लोगों के बीच जाते रहे, उनको समझाते रहे ये काले कानून है, पर लोगों को लगा, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप इस पे ये लाइन लो। अब जाके लोग जागे हैं। उसका जो एक एग्जाम्पल है वो आज रामगढ़ सेक्टर से आया है। एक और रैली होने जा रही, 17 तारीख को होगी। इस दिल्ली को जम्मू से भी जवाब जाएगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पंजाब के किसानों को, हरियाणा के किसानों को, जम्मू कश्मीर उनके साथ खड़ा है। जम्मू का असली किसान पंजाब के साथ खड़ा है यहाँ पे। उसका एक एग्जाम्पल आपने अभी दिखाया, और लोगों ने, मैंने सोशल मीडिया पे भी डाला, देखा, लोग हैरान रह गए कि जम्मू में भी इतने किसान अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि जम्मू वाले वो लोग हैं, 2 साल से हमें 4G नहीं मिला, हमने कोई आवाज़ नहीं उठाई।
आज अपने हकों के लिए किसानों ने शुरुआत की है। मंजी ठोक देंगे ना दी दिल्ली दे विच, मंजी ठोक देंगे। शुक्रिया रोहित साहब हमसे बात करने के लिए। मेरे साथ एक और सोशल एक्टिविस्ट हैं। ये वो शख्स हैं जो वहाँ रह कर आए हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस करके आए हैं, उन लोगों के बीच बैठ कर आए हैं 2-3 दिन, वो सब फेस करके आए हैं कि क्या क्या मुश्किलें हैं वहाँ पर, कितनी मुश्किल में, ठंड में किस तरह से लोग रह रहे हैं। मेरे साथ हैं निमरनदीप सिंह साहब, आपका स्वागत है, क्योंकि आप वहाँ रह के आए हो, सिंघू बॉर्डर पे गए हो, आप वहाँ रह के आए हो, क्या हालात क्या है वहाँ पे? जी सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले बोलूँगा किसान एकता जिंदाबाद। और वहाँ की बात करूँ तो हम बार बार एक वर्ड यूज़ करते हैं बब्बर शेर, अलग अलग लोग उसको यूज़ करते हैं। तो ये वो लोग हैं जो उस बॉर्डर पर बैठे हैं, वो शेर हैं। वो लोग हैं जिनके लिए 1000 बार क्या करोड़ों बार भी सर झुकाया जाए तो कम होगा। वो लोग हैं जब भी सच्चाई की बात आती है, जो लोग पहले खड़े होते हैं वो लोग वहाँ पर बैठे। मैं सच बोलूँगा, इसमें किसी को चीज़ों को कोई अदरवाइज ना ले। मैं देख कर आया, मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। हालात क्या है वहाँ पर? हालात वहाँ पर सर ऐसे हैं, बुजुर्ग हैं, मेरी मावा ने, मैं पंजाबी च गल करना चाहूँगा, मेरिया मावा ने, मेरिया भैनां बैठियां हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे छोटे भरा निक्के छोटे वीर बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके नाल वो बैठे हैं ना जी, मैं कहना अगर एक इंसान जिसके अंदर दिल होए ना, मैं कहना इन्नी लंबा अंदोलन ही ना चलता। ये जिहड़े लोग अज सत्ता दे विच बैठे है, ये गुरबाणी च कहा गया है माया धारी अन्ना बोला। दे आर दोज पीपल जिन्होंने नज़र ही नहीं आ रहा, जिन्होंने सुनाई नहीं दे रहा। दे आर नॉट, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे जिहड़ी कि सरकार नूं दिक्कत है। वो सिर्फ अपना हक मांग रहे, अपने होंद दे वास्ते वो बैठे। तो मैं कहांगा सरकार नूं अज सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग एक ऑर्डर आता है, वो कहते जी कमेटी बना देंगे। वाई टू फ्रेम अ कमेटी? और कमेटी च कौन लोग जिहड़े कहते सी जी ये जो किया सरकार ने बहुत वधिया किया। सो जिहड़ा उधर की व्यवस्था है, जदों मैं जिस दिन मैं उधर सी, मैं तुहानूं दसना न्यू ईयर मैं उन्हां नाल ही सी। 1 तरीक 31 तरीक भी मैं उत्थे सी, मैं 30 तरीक भी उत्थे सी। मालिक वो विरासत बड़ी उस उन्हां दे उत्ते मालिक दी मेहर है, लंगर दी कमी नहीं, क्योंकि वो दे अन्नदाता है। वो दे सानू खिलांदा पे, जम्मू वालियां नू, पूरे देश नू, विश्व नू वो खिलांदे पे है। उन्हां नू कमी नहीं, उन्हां नू दे सिर्फ अगर एक प्यार नाल कह दिता जांदा ना कि हाँ जी थोड़े नाल गलत होया है, इनू आपां रिपील करांगे, इनू जल्द तो जल्द दुरुस्त करांगे। मैं तुहानू कहना कि इसी सरकार दी बल्ले बल्ले हो जानी सी। और अज ये अपनी नज़रां च डिग गए ने, ये जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट आया। और मैं ये भी गल कहना चाहूँगा थोड़े चैनल के माध्यम तो, सुप्रीम कोर्ट 50 दिन नहीं सर, ये 3.5-4 महीनों का अंदोलन है सर। ये अगस्त तो, इफ आई टॉक अबाउट पंजाब च अगस्त तो स्टार्ट होया है, उस तो भी पहले ये तां तो चलता आ रहा है। दिस इज हाँ जी, एक चीज़ बताओ इसमें, मान लिए उच्च न्यायालय ने एक पहल तो की, एक कमेटी का गठन होगा, वो लोग बात करेंगे उनसे, वो मेंबर भी हो गए उसमें, लेकिन इसका हल क्या है? किसानों को बात तो करनी पड़ेगी। किसानों ने पहले भी बात की है सरकार की कमेटी के साथ, तो यहाँ पे करने में दिक्कत क्या है? जब तक आप बात नहीं करोगे तो हल कैसे निकलेगा? सर बात बेसिकली जो सरकार ने ना डर कर अपनी जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डाल दी, जो सच्चाई है, ये हर किसी को दिख रहा है। आप उन लोगों को क्यों बीच में ला रहे हैं जो लोग ऑलरेडी ये कहते हैं कि हाँ ये ठीक है, आप कमेटी में उन लोगों को ला रहे हैं। जब किसान ने तो ना वो अगर ऐसा इशू था तो सरकार जब ये पंजाब में बैठे हुए थे, इनको तभी गवर्नमेंट को दिख जाना चाहिए था कि जी हाँ ये तब भी ठंड में बैठे हुए हैं, 2.5-3 महीने वहाँ पर बैठे रहे हैं, तब इनको इंटरफेयर करना चाहिए था। अब जब ये वहाँ पर बैठ गए, 26 जनवरी पास आ रही है, दिक्कत इस चीज़ की है। और आज भी वो किसान ये वेट कर रहा है, सरकार सिर्फ अपना जिद छोड़कर, अपने हट छोड़कर, क्योंकि जो राजा होता है ना, राजा का दिल बहुत बड़ा होता है, राजा कभी जिद नहीं करता। और किसके साथ जिद करनी? वो लोग जिन्होंने आपको राज पाठ दिया,
वो लोग जिन्होंने आपको वो मुकुट दिया, आप आज उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, ये निंदनीय है। और मैं ये कहूँगा सरकार को पहल करनी चाहिए, दिल बड़ा करना चाहिए। आपके लोग हैं, प्यार करना चाहिए, गले से लगाना चाहिए और उनको 26 जनवरी से पहले इनको तोहफा देना चाहिए। जो आपकी मांगे हैं वो हमने मानी। 26 जनवरी को ये भी बात कही जा रही है कि वहाँ एक ट्रैक्टर रैली भी निकाली जाएगी 26 जनवरी के चलते। आपको लगता है कि वो भी एक सरकार के लिए परेशानी है? सर ट्रैक्टर ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰੇਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ, ਪੰਜਾਲੀਆਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੱਲ ਵਗੈਰਾ। ਉਹ ਤੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਹੱਲਾਂ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੌਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਰੈਡੀ ਫॉर मतलब अपनी गल अगे रखना चाहते हैं। वो बार बार कल 15 तारीख है, इवन द गवर्नमेंट इज कंफ्यूज्ड, है ना। तो गवर्नमेंट हैज़ टू टेक ये भी लगता है सिंह साहब, ये भी लगता है कि किसानों ने फैसला कर लिया है। किसानों ने कहा है कि बीच का कोई रास्ता नहीं, ये बिल वापस होने चाहिए, दैट्स इट। सर बिल वापस होने बीच ही में चाहिए, गुंजाइश कोई नहीं हो। कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। आज का जो मैं हाँ बिल्कुल क्योंकि जब आप बार बार डेट आगे एक्सटेंड करते जा रहे हैं, 10 दिन 15 दिन, आप इतनी लंबी डेट क्यों रख रहे हैं? आप लगातार रखिए ना, हर रोज़ मीटिंग रखिए, क्या दिक्कत क्या है? आपके पास टाइम नहीं है क्या उनके लिए? आप रोज़ करिए। ठंड में वो बैठे हुए हैं, एक दिन जो सरकार के लोग मीटिंग करने आते हैं, एक दिन वो उस बॉर्डर पर बैठ कर देखें ठंड कितनी है, पता लग जाएगा, नानी याद आ जाएगी इनको। शुक्रिया सिंह साहब हमसे बात करने के लिए। ये किसान आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है, किसान जानता है इसके बारे में, इसलिए वो वहाँ पर बैठा हुआ है। और गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो काम है वो बाखूबी अंजाम उसको भी दे रहे हैं। वो पता नहीं ये इसका निर्णय किस ओर जाएगा, ये किस ओर ये आंदोलन मोड़ लेगा, लेकिन जनाब सियासत नहीं होनी चाहिए इसमें। 17 तारीख को आज एक रैली थी जो रामगढ़ सेक्टर सांबा डिस्ट्रिक्ट में हुई, एक रैली 17 तारीख को होने जा रही है। अब ये देखना होगा कि वो रैली पॉलिटिकल है, उस पर निशान रहेगा या किसान सामने आएंगे। ये हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। उस रैली में जाकर वो तस्वीरें जो सामने आएंगी वो बयान करेंगी। लेकिन ये ज़रूर है, एक लंबे आंदोलन के बाद जम्मू के किसानों ने जागरूक हुआ है, उसने भी अंगड़ाई ली है। जैसा कि मुझे रोहित साहब ने बताया कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो गया, समझने में वक्त लग गया इन कानूनों को, क्योंकि ये सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है और मुझे बोलने में कोई एतराज़ नहीं है कि नेशनल चैनल कुछ ऐसे रहे हैं जिन्होंने पक्षपात, शायद उनकी रिपोर्ट देखने से, जहाँ तक मैं जर्नलिज्म को समझता हूँ, कुछ चीज़ें इस तरह से बाहर नहीं आई, क्योंकि हमारा काम मीडिएटर का है, हमारा काम मीडिएटर का है। जो बीच में है वो बताना है। शायद लोगों के पास सही जानकारी नहीं पहुंची हो, शायद वो इसको समझ नहीं पाए। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर का किसान वक्त लगा, उसको वक्त लगा, लेकिन जनाब इसको सियासी मत कीजिए, कम से कम इसमें सियासत मत कीजिए। बाकी आपके पास मुद्दों के भंडार लगे हुए हैं, आप जिस पर मर्जी सियासत कर लीजिए। लेकिन जो रैली हमने देखी जिसके आगे एक निशान था, बड़ा बदकिस्मत होगा वो दिन जब जनता खत्म हो जाएगी, सिर्फ कार्यकर्ता रह जाएगा। किसान जनता का हिस्सा है, इसको वही रहने दीजिए, इस पर अपनी मोहर मत लगाइए। ये फैसला अब सुप्रीम कोर्ट करेगी, सरकार करेगी या किसान करेंगे, इन पर छोड़ दीजिए। इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए जो कि हो रही है। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।